हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से एक क्वेश्चन जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसमें हमसे कहा है द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 12। इफ 36 इज एडेड टू द नंबर देन द डिजिट्स आर इंटरचेंज, फाइंड द नंबर। कोई टू डिजिट नंबर है और वो मिसिंग है, उसे हमें फाइंड आउट करना है। हमें कहा है कि उसके डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है, डिजिट्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 है, और अगर उस नंबर में 36 ऐड कर देते हैं तो जो रिजल्टिंग नंबर आता है वो नंबर, जो गिवन नंबर है, जो फाइंड आउट करना है नंबर, उस नंबर के डिजिट्स इंटरचेंज करके जो आता है वो आ जाता है हमारे पास। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो प्रोडक्ट है डिजिट्स का वो हमारे पास 12 है। ठीक है, अगर दो नंबर्स का हमें प्रोडक्ट दे रखा है, मान लीजिए प्रोडक्ट हमारे पास सपोज टू नंबर्स का 24 हो। ठीक है, इस केस की बात नहीं कर रहे हम, जनरली बात करें तो अगर एक नंबर हमारे पास 4 है तो दूसरा नंबर 24 को 4 से डिवाइड करके 6 आ जाता है। 6 4 जा 24। अगर एक नंबर हमारे पास 8 है तो दूसरा नंबर इसको डिवाइड करके आ जाता है। तो इसी तरह से हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट वंस डिजिट इज इक्वल टू एक्स। वंस डिजिट हमने एक्स ले लिया, तो इसका मतलब जो टेंस डिजिट है उसको हम एक्स की टर्म में 12 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास दोनों डिजिट्स हैं एक्स की टर्म में। तो टू डिजिट नंबर की फॉर्मेशन क्या होती है? सपोज कीजिए हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पे 85 है, टू डिजिट नंबर है। तो जो प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो 5 और इसको 80 इस तरह से लिखते हैं। तो यानी इसकी जो फॉर्मेशन है वो 10 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस में 5, यानी 10 मल्टीप्लाइड बाई टेंस प्लेस पर जो डिजिट है वो, और प्लस में वंस डिजिट। टू डिजिट नंबर की ये फॉर्मेशन होती है, और यही फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है टू डिजिट नंबर के केस में। इसी को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो नंबर इज इक्वल टू 10 टाइम्स टेंस प्लेस पर जो डिजिट है 12 बाई एक्स, प्लस में वंस प्लेस पर जो है वो एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 120 अपॉन एक्स प्लस में एक्स। जो x आएगा अपने पास वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे कही है कि अगर 36 ऐड कर दें तो डिजिट्स इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास डिजिट कैसे होंगे? हम लिखेंगे आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट्स, वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट आ जाएगा? जो टेंस पे था, यानी कि 12 अपॉन एक्स, और टेंस प्लेस पर हमारे पास जो डिजिट है वो एक्स हो जाएगा। तो न्यू नंबर की फॉर्मेशन क्या होगी अपने पास? न्यू नंबर अपने पास हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई दिस एक्स प्लस 12 अपॉन एक्स, यानी कि 10x प्लस में 12 अपॉन एक्स। ये हमारे पास न्यू नंबर होगा। ठीक है, अब हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास दो इक्वल चीजें होनी चाहिए। तो जो सेकंड कंडीशन गिवन है उसका हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर हमारे पास है रिक्वायर्ड नंबर वो ये है 120 अपॉन एक्स प्लस में एक्स। अगर इसमें हम 36 ऐड कर देते हैं तो जो रिजल्टिंग नंबर है वो इंटरचेंज करके जो आता है वो हमें मिल जाता है 10x प्लस 12 अपॉन एक्स। तो ये इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, तो सभी टर्म्स को हम लेफ्ट में ले आते हैं। 120 अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस में 10x प्लस 36 है माइनस 12 बाई एक्स इक्वल टू 0। सभी टर्म्स को हमने लेफ्ट साइड में लिख लिया है। तो अगले स्टेप में ये बन जाएगा 120 अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस 10x माइनस 9x। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, और माइनस में 12 अपॉन एक्स और प्लस में 36 अपॉन 1 इक्वल टू 0। अब एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है
कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हमें स्टेटमेंट को पढ़ के और इक्वेशन के फॉर्म में पुट करना होता है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन चलता है। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और उसको हम किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, स्प्लिटिंग मिडल टर्म से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, कैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, एक्स एलसीएम आ गया 120 माइनस 9x² माइनस 12 प्लस 36x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो यही चीजें हमें लिखनी है। तो जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं माइनस 9x², x² की टर्म, फिर x की टर्म अपने पास है प्लस 36x, और नॉन x जो कांस्टेंट टर्म है 120 माइनस 12 यानी प्लस 108 इक्वल टू 0, ये उधर जाके 0 हो गया, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन -9 से हम डिवाइड कर देते हैं, नेगेटिव से डिवाइड कर देंगे पॉजिटिव हो जाएगा, और 9 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है, तो -9 से कर देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास x² माइनस 4x माइनस में 9 से 12 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टराइज कर देते हैं, तो फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर आ रहे हैं x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 6 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो फाइनली ये फैक्टर हमारे पास बन जाएंगे x माइनस 6 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 6 आ गया और एक आ गया x इक्वल टू -2। तो डिजिट्स जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर x इक्वल टू 6 ले लेते हैं और यहाँ पे बिठा देते हैं। जो नंबर अपने पास रिक्वायर्ड नंबर की फॉर्मेशन ये है, तो ये अपने पास आ जाएगा 120 अपॉन x की जगह 6 प्लस में x की जगह 6 कैंसिल होके 20 प्लस 6 इक्वल टू 26। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास 26 आ गया और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।